हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोटा वाली कोचिंग का एक पेपर हुआ था 5 अक्टूबर को रिसेंट में। उसका पेपर का इंटीजर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सिलेबस देख लीजिए क्या था। 11th के टॉपिक में स्ट्रेट लाइन आया था और 12th के टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आया था। तो जो 11th वाले स्टूडेंट है वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देख लीजिएगा और 12th वाले तीनों चैप्टर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम लोग नीचे पेस्ट किए हुए क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। अल्फ़ा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। पी के एक टर्म को डिनोट किया है, वो क्या है 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर के प्लस 3 टाइम्स बीटा की पावर के, जहाँ पर के क्या है नेचुरल नंबर है और अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो एक भारी भरकम सा लेंदी टर्म जिसमें सिग्मा उग्मा इन्वॉल्व है उसका वैल्यू हम लोग को से पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो पोलिनोमियल का रूट अल्फ़ा बीटा है वो निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का रूट निकालते हैं। क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 सीधाचार्य फॉर्मूले से। तो आ गया 1 प्लस माइनस √3i/2। अल्फ़ा मान लेते हैं 1 प्लस √3i/2 आया है और बीटा को मान लेते हैं 1 माइनस i√3/2 आया है। तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो क्या होता है -1 प्लस i√3/2 और -1 माइनस i√3/2। एक को ओमेगा बोल देते थे, एक को ओमेगा स्क्वायर बोल देते थे। तो क्या दिख रहा है कि 1 प्लस √3i/2 क्या है। अगर ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2 है तो माइनस अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज़ तो अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा का वैल्यू फाइनली क्या आ गया अपना माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा है ना कि अल्फ़ा क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही देखिए ओमेगा क्या है -1 प्लस i√3/2, लेकिन अपने को निकालना है 1 माइनस i√3/2, तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही बीटा आ गया। यानी बीटा क्या पता चल गया माइनस ओमेगा आ गया। तो अभी तक हम लोग 2 इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, एक निकाल लिए अल्फ़ा, एक निकाल लिए बीटा। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या कह रहा है, पी के जो टर्म है उसको लिखते हैं 2 टाइम्स अल्फ़ा की पावर के है प्लस 3 टाइम्स बीटा की पावर के है। तो ये पी के हो गया। लेकिन बात सिर्फ पी के पे नहीं रुकी है, पी ऑफ 12k प्लस 2 निकालना है। तो चलिए एक एक करके सारा टर्म निकालते हैं। देखते हैं पी ऑफ 12k प्लस 2 क्या होगा। तो k के जगह रख देते हैं 12k प्लस 2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 12k इसको ऐसा लिख दिए। ओमेगा की पावर 3 क्या होता था 1 होता था, तो ओमेगा की पावर 3n 1 होगा। अब 12k क्या है 3n का तो मल्टीपल है ही, तो ये 1 हो गया। माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया ओमेगा की पावर 4 हो गया। ऐसे ये भी 1 हो जाएगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं। तो P ऑफ 12k प्लस 2 हमको आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना था P ऑफ 6k प्लस 1। तो ये देखिए क्या होगा, k के जगह क्या रिप्लेस करना होगा 6k प्लस 1। फिर वैसे ही लॉ ऑफ सर्ट्स लगाएंगे 6k और 6k में तोड़ देंगे 1 में। अब देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6k 1 हो जाएगा और ये रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ये भी 1 हो जाएगा और ये माइनस ओमेगा बन जाएगा। तो क्या आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। ये आ गया P ऑफ 6k प्लस 1। लेकिन देखिए पूछा क्या था, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था।
तो इन दोनों का चलिए डिफरेंस लेते हैं और मॉड भी लगाना है, तो पहले डिफरेंस ले लेते हैं। तो माइनस है, अरे माइनस आगे लगा हुआ है, प्लस बन जाएगा। अब देखिए 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 3 में भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -2 हो गया। तो क्या आ गया, -5 का मॉड 5 आ गया, यानी ऊपर वाली चीज़ क्या आ गई, 5 आ गई। अब बोल रहा है समेसन लगा है 5 में, कह रहा है कि k बराबर 0 से 6n-1 5। तो देखिए 5 कांस्टेंट है, कितने बार करना है, k बराबर 0 पे एक बार 5, k बराबर 1, फिर k बराबर 2 पे 5, कहाँ तक करना है, k बराबर 6n-1 तक 5। तो कितने बार 5 हम लोग ऐड किए हैं, देखिए 1 से लेके 6n-1 करते तो 6n-1 टर्म होता, लेकिन k बराबर 0 भी ऐड किए तो टोटल कितना टर्म हो गया, 6n टर्म हो गया। तो 5 कितने बार ऐड किया गया, 6n बार, तो क्या हो गया, 30n हो गया। तो ऊपर वाले का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 30n लिखेंगे न्यूमरेटर का। अब क्या टारगेट अपना डेनोमिनेटर फाइंड करना है, तो चलिए डेनोमिनेटर फाइंड किया जाए। pk प्लस 2 प्लस pk फाइंड करना है। जहां पे pk क्या चीज था, तो ये था, तो k प्लस 2 आ जाएगा k के जगह। अब देखिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स -ओमेगा स्क्वायर की पावर के, इसको शॉर्ट्स में तोड़ दिए हम लोग। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहां पर ये और ये कॉमन आ जाएगा। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, बच क्या गया, -ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, तो ओमेगा 4 प्लस 1। वैसे यहाँ क्या कॉमन लेंगे, -ओमेगा की पावर के लेंगे इन दोनों में, तो क्या कॉमन आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा होता है, और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, -ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -ओमेगा। यहाँ -ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है, यहाँ -ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 है, तो नेट पावर क्या हो गया, k प्लस 1। ये आ गया अपना pk प्लस 2 प्लस pk। करना क्या है भाई, इसमें सम लगाना है, कहाँ से कहाँ, k बराबर 0 से 6n-2। तो चलिए सम लगाते हैं इस पे। अब देखिए k का वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर k का वैल्यू 1 पुट करिए तो 2 आ गया। k का वैल्यू 2 पुट करिए तो 3 आ गया। k का वैल्यू 6n-2 पुट करिए तो 6n-1 आ गया। ऐसे ही ये वाले टर्म में क्या आएगा, 3 टाइम्स -ओमेगा की पावर 1 -ओमेगा की पावर 2 डॉट डॉट -ओमेगा की पावर 6n-1। ये दोनों जो सीरीज है अपने को क्या दिख रहा है, एक जीपी दिख रहा है। तो जीपी में सम कैसे निकालते थे, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो देखिए इसका a क्या है, ये है, r क्या है, तो -ओमेगा स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखिए 1 2 से लेके 6n-1 है, -1 अपॉन क्या है, r-1। वैसे यहां पे भी सम लिख देंगे, तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, ये -ओमेगा स्क्वायर हो गया, -ओमेगा स्क्वायर की पावर 6n, और क्या है, -ओमेगा स्क्वायर की पावर -1। इसको भी ऐसे ही क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, -ओमेगा की पावर 6n
माइनस ओमेगा की पावर -1 अपॉन ओमेगा -1। अब देखिए माइनस ओमेगा की पावर 6n हमेशा 1 होगा, और यहाँ भी 6n हो कि जो माइनस ओमेगा की पावर 6n 1 हो जाएगा। तो आ क्या गया 1/-ओमेगा² -1। वैसे ही यहाँ क्या आ गया -1/ओमेगा-1। अब देखिए ये क्या है, -1 - ओमेगा² इंटू इतना है। ये बन गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा² से ओमेगा² कैंसिल हो गया, -2 बचा। वैसे ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे -3 बचा। तो आ क्या गया -5 आ गया। यानी क्या पता चल गया, कुल मिला के ये जो सारा सम है ये -5 हो गया। बाहर में मॉड है तो 5 हो गया, और आगे में n है तो 5n हो गया। तो 30n/5n क्या आ गया 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंटीजर प्रॉब्लम का 6 होगा। तो ये काफ़ी एक लेंदी प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसका आंसर हम लोग क्या निकालें 6 निकालें। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाया जाए। ये एमओडी का है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एफ आर से आर में दिया है, एफ एक्स दिया है ई की पावर x-1 प्लस x³ प्लस x, और जी क्या है भैया, तो f का इन्वर्स है, यानी f इन्वर्स x है। निकालना क्या है लैम्डा, जो कि क्या है 10 टाइम्स g'3 है। तो देखिए ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखिए। gx बराबर f इन्वर्स x है, तो g ऑफ fx क्या हो गया x हो गया, या f ऑफ gx क्या हो गया x हो गया, दोनों x होगा। अब देखिए g ऑफ fx x आ गया, हमको निकालना g' है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। g'(fx) इंटू f'(x) बराबर 1 आ गया चेन रूल से। अपने को g'3 निकालना है, मतलब क्या निकालना है कि fx जब 3 हो रहा हो, तो fx कब 3 हो रहा है, देखिए इसका वैल्यू 3 कब हो रहा है ये निकालना है। ऐसा कौन सा x है जिसके लिए fx 3 हो रहा है। तो यहाँ पर LHS में e है, और e का पावर जब भी करिएगा तो e आएगा, e² आएगा, ये सब आएगा। और RHS में e इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या आना चाहिए, कोई कांस्टेंट आना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ e। वो तभी आएगा जब x-1 क्या हो 0 हो, क्योंकि e का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। यानी x बराबर 1 पे चेक करिए क्या 3 आ रहा है, तो f1 चेक करते हैं, तो f1 सही में 3 आ गया। यानी x बराबर 1 पे fx क्या है 3 है। यानी हमको पता चल गया कि x क्या पुट करना है 1 पुट करना है। g' ऑफ f1 इंटू f'1 क्या है 1 है, f1 ही 3 है, तो g'3 क्या आ गया 1/f'1 आ गया। निकालना g'3 है, तो f'1 अब निकालना है। देखिए fx अगर इतना है तो f'(x) क्या होगा, e की पावर x-1 का डिफ्रेंशिएशन वही रह जाएगा, x³ का 3x² होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। निकालना f'1 है, तो e की पावर 0 प्लस 3 प्लस 1 हो गया, तो कितना आ गया 5 आ गया। अपने को निकालना 10 टाइम्स है, लैम्डा क्या चीज़ है 10 टाइम्स g'3 है, तो 10/5 क्या हो गया 2 आ गया। यानी लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए 2 निकाल लिए। तो देखिए क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लिए, लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया। बोल रहा है एल एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया लिमिट, और वैल्यू आखिरकार लिमिट का ही निकालना है। तो लिमिट देखिए किस चीज़ पे है, लिमिट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x इंटू ln ऑफ साइन x/x की पावर क्या है लैम्डा है, लैम्डा निकाल रखे हैं 2 प्लस x³ है, और नीचे क्या है x माइनस साइन x इंटू 1 माइनस कॉस x है।
अब देखिए लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे इतना निकालना है, तो क्या किया जाए? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसका लिमिट कैसे निकाला जाए सोचिए। एक चीज़ दिख रहा है कि एल में पावर होता है एल ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एल है। तो ये जो 2 है पावर आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x एल साइन एक्स बाई एक्स। अब देखिए क्या किया जाए, एल साइन एक्स बाई एक्स है, एक्स को जीरो पुट करते हैं तो देखिए ऊपर भी जीरो बाई जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो जीरो बाई जीरो बन गया। तो एक्सपेंशन लगाते हैं, देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट। बाई क्या है, एक्स है, और नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें भी एक्सपेंशन लगाएंगे लेकिन लास्ट स्टेप में लगा देंगे। देखिए एक एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल होता है 120 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स 5 बाई 120 डॉट डॉट इंटू क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है। अब देखिए क्या करते हैं, एल एन ऑफ 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 बाई 120 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, और नीचे एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 120। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता था, एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। तो अब एल एन में एक्सपेंशन पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ 1 प्लस टी क्या, टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले टी रख दीजिए, फिर क्या कह रहा है, माइनस हाफ और टी का स्क्वायर है, ऐसा चलता जाएगा। और नीचे क्या है, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 120। अब देखिए ऊपर क्या बना है, 6x बना है, x की पावर 4 बाई 120 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। यहाँ पर देखिए x की पावर 4 का स्क्वायर तो x8 बन जाएगा, और 2ab वाला टर्म x की पावर 6 बन जाएगा, लेकिन जब x स्क्वायर का पावर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 बाई 36 आएगा। इसको हम लोग काउंट कर ले रहे हैं और अदर टर्म्स को इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि वो हायर पावर्स है। अब देखिए यहाँ पर से x की पावर 3 बाहर निकालिए, क्या बन गया, 1 बाई 6 माइनस एक्स की पावर 2 बाई 120, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। लिमिट क्या पुट करना है, एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए ऊपर क्या आ सकता है, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 120 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 72 बन गया, इंटू नीचे देखिए एक्स की पावर 6 बन गया और 1 बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 120 बन गया। 2 आगे ले लिए एक्स क्यूब के साथ, ये क्या चीज़ है, साइन ऑफ एक्स बाई 2 का स्क्वायर है। अब देखिए 6x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब बाई 6 बन गया, जो कि माइनस एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ प्लस एक्स क्यूब है, कैंसिल हो गया। 6x इंटू एक्स की पावर 4 क्या बन गया, 6x की पावर 5 बाई 120 माइनस 6x की पावर 5 बाई 72, और नीचे देखिए क्या बना, 2x क्यूब 1 बाई 6
साइन एक्स बाई टू है, अगर हम क्या करें यहाँ पे एक्स बाई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या बन गया, 6 से 20 कट गया और 6 से 12 कट गया, तो x की पावर 5 कॉमन लेंगे तो 1/20 माइनस 1/12, और नीचे देखिए x की पावर 3 यहाँ, x की पावर 2 यहाँ, x की पावर 5 बन गया, 2 है 1/4 है, और अंदर क्या है 1/6 है, क्योंकि x की पावर जब 0 पुट करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, और x जब 0 को टेंड कर रहा है तो ये क्या होगा 1 होगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, देखिए 1/20 माइनस 1/12 बाई 2 से ये 2 हो गया, 1/12 आ गया, तो 1/20 बाई 1/12 माइनस 1 आ गया, यानी 12/20 माइनस 1 माइनस 8/20 आ गया, तो क्या हो गया -2/5 क्या आ गया अपना लिमिट आ गया, लिमिट क्या आ गया -2/5। आंसर है 32 गुने एल, यानी 32 इंटू 2/5, मॉड के कारण निगेटिव हट गया, 64/5 कितना होता है 12.8 होता है, तो आंसर क्या आ गया अपना 12.8 आ गया। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था क्योंकि लिमिट जो निकालना है वो काफ़ी टफ है लिमिट। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आप लोग 2 मिनट सॉल्व करके देखिए कि क्या कह रहा है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट कह रहा है ट्रैवल कर रहा है किसी लाइन के लॉन्ग। तो चलिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग लाइन ओपी, ओपी के अलोंग कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, ओ क्या है भाई ओरिजिन है, ओ बीइंग ओरिजिन इज रिफ्लेक्टेड बाय लाइन मिरर, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिंग P1,1। तो P जो है वही क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है 1,1, और लाइन मिरर यह है क्योंकि यहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है लाइन ऑफ मिरर पे। तो देखिए जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कह रहा है कि ट्रैवलिंग अलोंग PQ is again reflected by the line mirror 2x माइनस 3y माइनस 1। तो देखिए 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो कुछ ऐसा बनेगा इसके पैरेलल, और यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बिंग Q है, फिर Q से क्या हो रहा है फिर रिफ्लेक्टेड रे पास कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है QR पे, और R कहाँ पे लाई कर रहा है इस वाले लाइन पे 2x माइनस 3, तो ऐसा बन जाएगा। पूछ क्या रहा है सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R एंड एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q, मतलब Q का x कोऑर्डिनेट निकालना है और R का y कोऑर्डिनेट निकालना है, यही तो कह रहा है ऑर्डिनेट y R का और एब्सिसा Q का निकालना है, इसका सम करना है m/n होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फिगर तो हम लोग बना लिए हैं, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या पता है कि अगर ये चूँकि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करते इस लाइन को, तो जो Q का मिरर इमेज है इस लाइन के अबाउट वो क्या होता Q डैश होता, और इसी लाइन पे लाई करता। तो क्या करते हैं देखिए हम लोग मिरर इमेज निकाल लेते हैं। तो Q जो पॉइंट है किस लाइन पे लाई कर रहा है 2x माइनस 3y माइनस 1 पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट बोल देते हैं अल्फ़ा है, x कोऑर्डिनेट को अल्फ़ा ले लिए। तो देखिए y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 अल्फ़ा माइनस 1/3 आ गया। तो हम पॉइंट ले लिए Q का पैरामेट्रिक फॉर्म अल्फ़ा कॉमा 2 अल्फ़ा माइनस 1/3। अब हमको क्या करना है Q का मिरर इमेज निकालना है इस लाइन मिरर के अबाउट। तो मिरर इमेज का फॉर्मूला पढ़े थे x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर -2 टाइम्स ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। x माइनस अल्फ़ा बाई a है 2, y माइनस
y1 है 2 अल्फ़ा माइनस 1/3 और b है -3 -2 इंटू ax1, अल्फ़ा को इसमें पुट करेंगे 2 अल्फ़ा हो गया, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या होगा 4 + 9 आएगा। तो देखिए x माइनस अल्फ़ा बाई 2 बराबर y माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1/3 बाई -3 बराबर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस और माइनस मिलके 1, 1 और 1 2, ये हो गया। तो x कोऑर्डिनेट देखिए क्या आएगा -8/13 प्लस अल्फ़ा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 आ जाएगा तो 12/13 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1/3 होगा। ये क्या आ गया y कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब q डैश का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अब देखिए q डैश ये लाइन पे लाई कर रहा है और ये लाइन है क्या, देखिए OP जो लाइन है वो क्या है y माइनस 0 बराबर x माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 है, तो y बराबर x लाइन है। तो ये लाइन y बराबर x है और इस पे q डैश लाई कर रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए -8/13 माइनस 12/13 -20/13 हो गया। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 और ये -60/13 बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस 1 क्या बन गया 60/13, तो अल्फ़ा कितना आ गया 47/13 आ गया, यानी हमको अल्फ़ा ही निकालना था एक्स कोऑर्डिनेट, तो अल्फ़ा क्या आ गया 47/13। अब वैसे ही क्या करेंगे आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए क्या पता चल रहा है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन वाई बराबर अगर एक्स है तो ये लाइन क्या होगा वाई बराबर एक्स प्लस कोई के हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो देखिए इसको हम क्या मान लिए वाई बराबर एक्स प्लस के मान लिए। अब इस लाइन पे ये लाई कर रहा है अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा माइनस 1/3, तो देखिए क्या हो गया k का वैल्यू क्या आ गया 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 3 अल्फ़ा/3, तो k आ गया अल्फ़ा है 47/13, तो आ जाएगा -20/13 आ गया। तो y बराबर लाइन क्या हो गया x -20/13 हो गया। तो ये लाइन अब हम लोग को निकल गया y बराबर x -20/13। ये लाइन का इंटरसेक्शन किसके साथ कराना है इसके साथ, तो क्या आ जाएगा r आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग को y कोऑर्डिनेट ही चाहिए, तो x को गायब करना है, इसका इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ 2x - 3y + 1 के साथ, और x कोऑर्डिनेट को हटाना है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट की जगह क्या रख देते हैं y + 20/13, तो 2y - 3y - y हो गया, तो y क्या आ गया 53/13 आ गया, और y कोऑर्डिनेट ही हमको चाहिए था, ये हो गया 50/13। अब क्या कह रहा था सम करना था ऑर्डिनेट का और एब्सिसा का, इन दोनों का सम क्या होगा 50 और 47 97/13 होगा। यही क्या है m/n है कह रहा है, तो m - 2n/8 बताना है। तो 97 - 26/8 कितना हो गया देखिए 7 में से 6 गया 1, 9 में से 2 गया 7, तो 71/8 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आया जाए। y 53/13 था, सॉरी यहाँ हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं,
y क्या है 53/13 है, मतलब इन दोनों का सम करना है। तो 53 + 47 कितना होता है 100 होता है, तो 100/13 होगा यहाँ। ये अपने लोग मिस्टेक कर दिए। 100/13 क्या है m/n है, पूछ रहा है m-2n/8, मतलब 100 - 26/8। तो देखिए 2 से कैंसिल करिए, 50 - 13/4 हो गया, 50 - 37 होगा 37/4, तो 4 9 जा 36, तो 9.25 हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करेंगे 9.24। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग पढ़िए और सॉल्व करके देखिए कि क्या कह रहा है। एमओडी का क्वेश्चन है। थर्ड डिराइवेटिव पूछ रहा है x⁴/x-1 × x-2 का। तो देखिए अगर f(x) मानते हैं इसको, तो क्या निकालना है, f' हो गया फर्स्ट डिराइवेटिव, f" हो गया सेकेंड डिराइवेटिव, अपने को निकालना है f(ट्रिपल-x), यही क्या है थर्ड डिराइवेटिव है। तो इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक स्मार्ट मेथड देखिए क्या है, ऊपर में 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं x-1 - x-2। देखिए x-1 - x+2 कैंसिल हो गया, 2 - 1 1 बचा। ऐसा करने का फायदा भी आप लोग को दिखेगा, x⁴/x-2 ये बन गया। अब देखिए डिराइवेटिव करना है, तो f' निकालिए फर्स्ट डिराइवेटिव। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक बार इसको करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, d(u)v u(dv) + v(du)। तो x⁴ का 4x³ और इसको रख दिए। फिर देखिए x⁴ और 1/x-2 का क्या होगा -1/x-2 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही हो जाएगा -4x³ प्लस x⁴/x-1 का स्क्वायर। अब देखिए f"x करिए, फिर क्या हो जाएगा 12x² और नीचे वाले का करेंगे तो हो जाएगा -1/x-2 का स्क्वायर। फिर देखिए x⁴ का होगा 4x³ और नीचे वाले का करेंगे तो क्या होगा x-2 का क्यूब। फिर यहाँ पे ऊपर वाले का करेंगे 2x² और नीचे वाले का करेंगे तो x-1 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा 4x³ का स्क्वायर प्लस x⁴ -2/x-1 का क्यूब। ये अपना डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा f"x। फिर देखिए f'"x जब करेंगे तो होगा क्या 24x/x-2 प्लस 12x² का स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, ऐसा चलता जाएगा। तो गौर करिए, देखिए हमेशा क्या होगा एक x ऊपर आएगा, इसमें भी किए तो x आएगा, इसमें हर एक में x आ रहा है। अब जब x हर एक में टर्म्स में आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे और इनटू समथिंग हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब 0 डाल रहे हैं तो f'0 क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यानी क्या पता चल गया है कि f'"x 0 है। तो अगर x = 0 इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो f'"x इसमें 0 डाल दीजिए x के जगह, तो क्या हो गया -λ/16 प्लस 6/1 क्या आ गया 0 आ गया। तो लैम्डा कितना आ गया 96 आ गया। अब देखिए लैम्डा अगर 96 आ गया तो निकालना क्या है, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए क्या है sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा बराबर लैम्डा -96, लैम्डा ही क्या आया हुआ है 96, तो हो गया 96 - 96 - 3 sin θ cos θ। ये कैंसिल हो गया,
क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। तो ये एक टर्म बन गया। अब देखिए इसको फैक्टराइज किया जा सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट से। इधर साइन थीटा कॉस थीटा कर देते हैं और इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा, और यहां से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉस थीटा, और दोनों से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो दो चीज होगा, एक बार साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा के बराबर होगा, एक बार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो tan थीटा -1 आएगा और यहां से tan थीटा -2 आएगा। बोल रहा है कि थीटा 0 से 2 पाई है। तो देखिए 0 से 2 पाई में tan थीटा -2 हो रहा है, तो एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, एक बार फोर्थ में। वैसे ही यहाँ भी एक बार सेकेंड में होगा, एक बार फोर्थ में। तो कितना वैल्यू आ गया, इधर से 2 और इधर से 2, तो नेट कितना आंसर हो गया, 4। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 4। लेकिन पूछा क्या, 2n + 1/n। तो देखिए 2n + 1/n क्या होगा, 2 × 1 2 × 4 + 1/4। तो 8 + 0.25 क्या हो जाएगा, 8.25 हो जाएगा आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ये चीज़ हम लोग को स्ट्राइक करना चाहिए कि F"0 निकालना है, F"0". चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 प्रॉब्लम अभी कर लेते हैं, 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है कि 2z1 + z2 का मॉडुलस दिया हुआ है और यहाँ पे 1 + 2z1 z2 है। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं, 8 बन गया, और यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं तो 9 बन गया। अब देखिए मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z × z बार। तो ये क्या हो जाएगा, 2z1 + z2 का बार इंटू 2z1 का बार प्लस z2 बराबर 8 आ गया। तो एक्सपेंड कर दीजिए, 2z1 × 2z1 का बार 4z1 मॉडुलस हो गया, 2z1 × z2 क्या हो जाएगा, 2z1 z2। यहाँ से हो जाएगा 2z1 बार z2 बार, z2 × z2 का बार क्या होगा, z2 का मॉडुलस। अब देखिए यहां से क्या आएगा, ये इंटू इतना का कंजुगेट लेंगे, एक्सपेंड कर दीजिए, 1 + 2z1 z2 + 2z1 z2 का कंजुगेट प्लस 2 × 2 4, z1 × z1 का कंजुगेट, z1 का मॉडुलस और इधर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 में गौर करेंगे तो देखिए हर जगह क्या मौजूद है, 2z1 z2, 2z1 बार z2 बार। तो क्या करते हैं, सेकेंड -1 कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 4z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस 2z1 बार z2 बार प्लस 1, माइनस क्या करना होगा, ये वाला टर्म 4z1 का मॉडुलस 2z1 z2 2z1 बार z2 बार प्लस z2 का मॉडुलस बराबर क्या हो गया, 9 - 8 1 हो गया। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर बराबर 4z1 का मॉडुलस का स्क्वायर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया। तो ये रिलेशन बन गया। पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू इस चीज का। तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसका मिनिमम बोल रहा है, सम में मिनिमम है तो ये AM साइड होगा, हम लोग पढ़ रखे हैं AM GM HM से बड़ा है। तो मिनिमम है मतलब ग्रेटर देन है हमेशा, तो AM साइड होगा। ये चीज को AM बनाते हैं कोई चीज का। 4z2 स्क्वायर है तो 4 बार z2 में स्प्लिट कर देते हैं,
तो नेट 5 क्वांटिटी हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, HM लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 1/Z1 का स्क्वायर प्लस 1/Z2 का स्क्वायर, कितने बार होगा ये, 4 टाइम्स होगा। ये देखिए क्या आ गया, Z1 स्क्वायर प्लस 4Z2 का स्क्वायर आ गया, जो चीज़ चाहिए था। और ये क्या आ गया, 1/Z1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स Z2 का स्क्वायर। तो Z1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो गया, 25 इंटू ये वाला चीज़ ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। इस चीज़ का वैल्यू देखिए इतने के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, 4Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 25/4। तो ये जो चीज़ है हमेशा 25/4 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 25/4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। तो ये अपने लोग पांचों प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए। अब देखिए 5 प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन प्रैक्टिस करेंगे। ये है 6, 7, 8, 9, 10। 6 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, 7 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, 8 MOD का मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन का, 9 फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का, 10 MOD का मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन का।